तुम्हारे अंदर जो सबसे बड़ा दुश्मन बैठा है वो बाहर की दुनिया नहीं, तुम्हारी खुद की भावनाएं हैं। गुस्सा, डर, दुख, बेचैनी, जलन, हीन भावना, ये सब ऐसे जहर हैं जो तुम्हें धीरे धीरे खत्म कर रहे हैं। और सबसे खतरनाक बात, तुम्हें इसका पता भी नहीं चलता। आज जो इंसान बाहर से मुस्कुराता हुआ नजर आता है, अंदर से वो टूटा हुआ होता है। वो अपने ही ख्यालों से जूझ रहा होता है। रातों को नींद नहीं आती, दिन में मन नहीं लगता, और जिंदगी उसके हाथों से रेत की तरह फिसलती चली जाती है। इन्हीं जज्बातों की गिरफ्त में हर साल करोड़ों लोग गलत फैसले लेते हैं, चाहे वो रिलेशनशिप्स हों, करियर हो या पैसा। और जब भावनाएं हावी हो जाती हैं, तब लॉजिक मर जाता है, सोचने की ताकत खत्म हो जाती है, और हम वही बन जाते हैं जो इस दुनिया को कमजोर लोग चाहिए, चुपचाप सहने वाले। लेकिन अब वक्त आ गया है उस खेल को समझने का, जिसे तुम्हारे दिमाग और भावनाएं मिलकर खेलती हैं। और यही रहस्य खोलता है लेखक थिबो म्यूरिस अपनी अंतर्राष्ट्रीय बेस्ट सेलिंग किताब मास्टर योर इमोशंस में। यह किताब सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है। ये किताब तुम्हें तुम्हारे ही मन के खिलाफ खड़ा करती है। ये बताती है कि कैसे तुम्हारे विचार ही तुम्हारे मूड को कंट्रोल करते हैं, और कैसे तुम्हारे मूड का असर तुम्हारे पूरे जीवन पर पड़ता है। मास्टर योर इमोशंस उन अनकहे सवालों का जवाब देती है जो हम खुद से पूछते हैं। मैं इतना परेशान क्यों रहता हूं? क्यों बार बार छोटी बातें मुझे तोड़ देती हैं? क्यों हर बार मैं अपनी भावनाओं के आगे हार जाता हूं? इस वीडियो में हम इस किताब की गहराई में उतरेंगे, उन दरवाजों को खोलेंगे जो अब तक बंद थे, और उन तरीकों को जानेंगे जिनसे हम अपने जज्बातों को कंट्रोल करके एक नई जिंदगी की शुरुआत कर सकते हैं। तो अगर तुम अपने आप को अंदर से मजबूत बनाना चाहते हो, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे जज्बात तुम्हारे कंट्रोल में हो, न कि तुम उनके, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि ये सिर्फ एक किताब की समरी नहीं, ये एक इनसाइड जर्नी है अपने ही अंदर की लड़ाई को जीतने की। दोस्तों, आपको पता है इन बुक समरी वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, लेकिन जब आप सपोर्ट नहीं करते और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं, तब हम डिमोटिवेट हो जाते हैं और आपको अच्छी से अच्छी बुक समरी नहीं दे पाते हैं। इसलिए आपसे निवेदन है, एक प्यारा सा कमेंट कर दें और लाइक और सब्सक्राइब कर दें। अपने दोस्त को इस बुक को भेजें और हेडफोन या ईयरफोन लगा लें ताकि आपको वीडियो में और मजा आए। यह वीडियो सिर्फ सुनने के लिए है। चैप्टर 1, जब भावनाएं आपका जीवन हाईजैक कर लेती हैं। तुम्हें कभी ऐसा महसूस हुआ है कि तुम्हारा मूड अचानक बदल गया? कोई एक छोटी सी बात, किसी का लहजा, कोई याद, कोई असफलता, और बस पूरा दिन बर्बाद हो गया। यही है भावनाओं का हाईजैक। और यह हाईजैक इतना खतरनाक होता है कि तुम्हें पता भी नहीं चलता कि कब तुम्हारा पूरा जीवन इसकी गिरफ्त में आ गया। लेखक थिबो म्यूरिस कहता है कि हमारे जीवन की गुणवत्ता इस बात पर निर्भर नहीं करती कि हमारे साथ क्या होता है, बल्कि इस पर निर्भर करती है कि हम उन चीजों पर कैसा प्रतिक्रिया देते हैं। यानी तुम्हारी प्रतिक्रिया ही तुम्हारा भविष्य तय करती है। मान लो सुबह तुम उठे और अलार्म ने टाइम पर नहीं बजाया, ऑफिस देर से पहुंचे, बॉस ने डांट दिया, फिर तुमने गुस्से में आकर सब पर झल्लाना शुरू कर दिया, खाना खराब लगने लगा, दोस्त की बात बुरी लगने लगी, और धीरे धीरे पूरा दिन जहरीला हो गया। लेकिन क्या ये सब वाकई इतना बड़ा था, या सिर्फ एक भावना ने तुम्हें हाईजैक कर लिया था? हम सोचते हैं कि हमारी भावनाएं बाहर की परिस्थितियों पर आधारित होती हैं, लेकिन सच्चाई उल्टी है। हमारी भावनाएं हमारे विचारों से जन्म लेती हैं। तुम्हारे मन में चल रही आवाजें ही तुम्हारे मूड को बनाती हैं। और जब तुम ये समझ जाते हो, तब तुम्हारे पास एक चाबी होती है, खुद को कंट्रोल करने की चाबी। थिबो म्यूरिस कहता है, इफ यू डोंट कंट्रोल योर इमोशंस, दे विल कंट्रोल यू। यानी अगर तुमने अपने जज्बातों को कंट्रोल नहीं किया, तो वो तुम्हें कंट्रोल करेंगे। और जब एक इंसान भावनाओं के हाथों कंट्रोल होता है, तब वो खुद का दुश्मन बन जाता है। अब सोचो, एक बच्चा जो स्कूल में टीचर से डांट खाता है, वो घर जाकर मां से लड़ता है, फिर दोस्तों से झगड़ता है। क्यों? क्योंकि उस एक भावना, शर्म या गुस्से ने उसे पूरी तरह से हाईजैक कर लिया। और यही हम बड़े भी करते हैं, लेकिन थोड़ा स्टाइलिश तरीके से, चुप रहकर, दिल में दबाकर, या सोशल मीडिया पर निकास ढूंढकर। लेकिन सवाल ये नहीं है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ। असली सवाल है, तुम्हारा दिमाग उस पर क्या कहानी बना रहा है। इंसान हर दिन लगभग 60,000 विचार सोचता है, लेकिन उनमें से ज्यादातर दोहराव वाले होते हैं। वही डर, वही चिंता, वही अफसोस, वही तुलना।
और यहीं से शुरू होती है एक भावनात्मक लूप जिसमें हम फंसते चले जाते हैं। ये किताब कहती है कि अगर तुम अपने विचारों को बदल सको तो तुम अपने जज्बातों को बदल सकते हो, और अगर तुम अपने जज्बातों को बदल सकते हो तो तुम अपनी जिंदगी बदल सकते हो। लेकिन ये इतना आसान नहीं होता, क्योंकि हम बचपन से सिखाए जाते हैं, मत रो, गुस्सा मत करो, डरना बुरा है। यानी हम अपनी भावनाओं को दबाना सीखते हैं, समझना नहीं। और जब कोई चीज दबाई जाती है तो वो और ताकतवर बनती जाती है। यही कारण है कि कई बार हम खुद को भी समझ नहीं पाते। थिबो म्यूरिस यहाँ एक बड़ा गहरा सवाल उठाता है। क्या तुमने कभी अपने आप से पूछा है कि तुम हर समय क्या महसूस कर रहे हो और क्यों? अक्सर हम ये सोचते हैं कि जब हमारी सैलरी बढ़ेगी, जब हमारा रिश्ता सुधरेगा, जब दुनिया हमारी कदर करेगी, तब हम खुश होंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि जब तक तुम अपनी भावनाओं को समझना और उनसे दोस्ती करना नहीं सीखते, तब तक कोई भी बाहरी चीज तुम्हें स्थायी सुख नहीं दे सकती। इस अध्याय में लेखक हमें भावनाओं की ताकत का एहसास कराता है। वो कहता है, भावनाएं कोई दुश्मन नहीं हैं, वो तो तुम्हारे अंदर के मैसेज हैं। वो तुम्हें कुछ बताना चाहती हैं। जैसे गुस्सा बताता है कि तुम्हारी कोई सीमा टूट रही है, डर बताता है कि तुम किसी खतरे की ओर बढ़ रहे हो, दुख बताता है कि तुम कुछ खो चुके हो। लेकिन जब हम इन भावनाओं को पहचानने के बजाय इनसे लड़ने लगते हैं तो हम थक जाते हैं, टूट जाते हैं, और फिर हम दूसरों पर या परिस्थितियों पर दोष देने लगते हैं। इसलिए पहला कदम यही है, भावनाओं को पहचानो, स्वीकार करो, समझो, और फिर खुद से पूछो, मैं इस पर कैसे प्रतिक्रिया देना चाहता हूं। यहां लेखक एक अनमोल सलाह देता है। जब भी तुम किसी गहरी भावना को महसूस करो, जैसे डर, गुस्सा या जलन, तो 1 मिनट के लिए रुक जाओ, गहरी सांस लो और खुद से पूछो, क्या मैं इस भावना को अभी कंट्रोल करने दूं, या मैं इसे देख सकता हूं एक बाहरी दर्शक की तरह। यही क्षण है जब तुम एक आम इंसान से एक मानसिक योद्धा में बदलते हो। चैप्टर 1 का निष्कर्ष ये है कि हमारी भावनाएं हमारे विचारों से जन्म लेती हैं, और जब तक हम अपने विचारों की क्वालिटी को नहीं बदलेंगे, तब तक हमारे जज्बात भी वैसा ही व्यवहार करेंगे जैसे उन्होंने सालों से किया है, अनकंट्रोल्ड, इरेशनल और सेल्फ डिस्ट्रक्टिव। लेकिन अब वक्त है भावनाओं के पीछे भागने का नहीं, उन्हें समझने और साधने का। चैप्टर 2, भावनाओं की जड़ें। जहां कहानी शुरू होती है, तुमने कभी महसूस किया है कि कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिनका कोई ठोस कारण नहीं दिखता? कोई डर ऐसा जो समझ में नहीं आता, या कोई गुस्सा जो छोटी सी बात पर फूट पड़ता है? असल में ये सारी भावनाएं अचानक नहीं आती। उनके पीछे एक लंबा इतिहास होता है, एक ऐसा इतिहास जिसे तुमने शायद खुद भी भुला दिया है। लेखक थिबो म्यूरिस कहता है कि हमारी भावनाएं हमारी सोच की उपज हैं, और हमारी सोच हमारे बचपन से, हमारे अनुभवों से और उन अनगिनत बातों से बनती है जो हमें बार बार सुनाई गई। मतलब, जब तुम आज डरते हो, दुखी होते हो या खुद को छोटा समझते हो, तो ये सब उस कहानी की गूंज है जो तुम्हारे अंदर बहुत पहले से चल रही है। एक छोटा बच्चा जब गिरता है और माँ दौड़कर उसे उठा लेती है, तो वह जान जाता है कि वह सुरक्षित है। लेकिन वही बच्चा अगर गिर जाए और कोई न उठाए, तो उसका दिमाग सीखता है, मैं अकेला हूं। और यही अकेलापन, यही असुरक्षा, यही भावनात्मक घाव उसके अंदर घर बना लेता है। हम सब ने अपने जीवन में कई बातें सुनी, तू कुछ नहीं कर सकता, तू दूसरों से कम है, तू हमेशा गलती करता है। और धीरे धीरे ये बातें हमारी सच्चाई बन गई। और जब कोई वर्तमान में हमारी इन अंदरूनी कहानियों को छू देता है, तब भावनाएं फूट पड़ती हैं। थिबो म्यूरिस यही समझाना चाहता है, हमारी आज की भावनाएं हमारी बीती कहानियों की परछाइयां हैं। कभी कभी तुम किसी की बात से ज्यादा आहत हो जाते हो, जबकि सामने वाला तो मजाक कर रहा था। क्यों? क्योंकि उसने तुम्हारे उस जख्म को छेड़ दिया जो तुम्हारे अंदर सालों से दबा था। और यही भावनात्मक ट्रिगर हैं, वो अनजाने बटन जिन्हें कोई भी अनजाने में दबा देता है और तुम्हारा पूरा सिस्टम हिल जाता है। लेकिन यहां सबसे बड़ा सच ये है, जब तक हम अपनी इन अंदरूनी कहानियों को पहचानते नहीं, तब तक हम अपनी भावनाओं के गुलाम बने रहेंगे। एक इंसान जिसने बचपन में अपमान झेला है, वो बड़ा होकर हर असहमति को अपमान समझने लगेगा। जो बच्चा हमेशा दूसरों से तुलना में कमतर बताया गया, वो हर किसी को अपने से बेहतर मानेगा, और ये भावना उसे कभी चैन नहीं लेने देगी। जो बच्चा कभी पूरी तरह स्वीकार नहीं हुआ, वो हर रिश्ते में वैलिडेशन खोजेगा और हर बार टूटेगा।
और यहीं लेखक हमें एक बेहद गहरी बात कहता है। तुम्हारी भावनाओं की जड़ें तुम्हारे अतीत में हैं, लेकिन तुम्हारी शक्ति तुम्हारे वर्तमान में है। इसका मतलब है कि तुम ये तय नहीं कर सकते कि बचपन में क्या हुआ या लोगों ने क्या कहा, लेकिन आज तुम ये तय कर सकते हो कि उन बातों को कितनी जगह दोगे। क्या तुम उन जख्मों को फिर से जीते रहोगे, या अब उन्हें पहचान कर, स्वीकार करके उन्हें हील करने का रास्ता चुनोगे। हीलिंग कोई एक दिन का काम नहीं होता। ये एक यात्रा है जहां तुम्हें अपने भीतर उतरना पड़ता है। अपने अंदर की आवाजें सुननी होती हैं, जो तुम्हें बार बार कहती हैं कि तुम कमजोर हो, असफल हो और योग्य नहीं हो। लेखक कहता है, इन आवाजों को दबाने की बजाय उनसे बात करो। उनसे पूछो, तुम यहां क्यों हो? तुम मुझे क्या दिखाना चाहती हो? और जब तुम ऐसा करते हो, तब वो आवाजें बदलने लगती हैं। कई बार हम दूसरों को बदलने की कोशिश करते हैं ताकि हमें वो भावनाएं न महसूस करनी पड़े जिनसे हम डरते हैं। लेकिन असल समाधान है अपने भीतर के सिस्टम को बदलना, क्योंकि जब तुम बदलते हो, तब पूरी दुनिया का अनुभव भी बदल जाता है। तुम किसी को दोष नहीं दे सकते कि उसने क्या कहा, क्या किया, लेकिन तुम ये तय कर सकते हो कि तुम उस पर किस तरह प्रतिक्रिया दोगे। यही है असली आजादी, इमोशनली फ्री होने की आजादी। जब तुम अपनी भावनाओं की जड़ों को पहचानने लगते हो, तब तुम्हें समझ में आता है कि तुम क्यों बार बार एक ही पैटर्न में फंसते हो, क्यों एक ही तरह की बातें तुम्हें ट्रिगर करती हैं। और यही समझ तुम्हें वो ताकत देती है जिससे तुम अपने जज्बातों के मालिक बन सकते हो। इस अध्याय का सबसे खूबसूरत संदेश ये है कि तुम्हारी भावनाएं तुम्हारे खिलाफ नहीं हैं। वो तुम्हारी मदद करना चाहती हैं। वो तुम्हें तुम्हारे अनजाने दर्द से, तुम्हारे अनसुलझे हिस्सों से मिलवाना चाहती हैं। तो अगली बार जब तुम्हें कोई भावना घेर ले, जैसे उदासी, डर या गुस्सा, तो उसे दबाओ मत। उसकी ओर देखो, उसे समझो और अपने आप से कहो, शायद ये कोई पुरानी कहानी है जो अब मुझे खुद से मिलवाना चाहती है। चैप्टर 3, भावनाओं को नियंत्रित नहीं। समझो, हर बार जब कोई तुम्हें कहता है कि गुस्से पर काबू रखो, मत रो या खुद को मजबूत बनाओ, तो वो दरअसल अनजाने में तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत को दबाने की सलाह दे रहे होते हैं। लेकिन लेखक थिबो मरीस यहां कुछ और ही कहता है। वह कहता है, भावनाओं को कंट्रोल नहीं करना है, उन्हें समझना है। और यह फर्क ही तुम्हारे जीवन का पूरा रुख बदल सकता है। जब कोई तुमसे कहता है कि खुश रहो, तो क्या तुम बस एक बटन दबाकर मुस्कुरा सकते हो? नहीं, क्योंकि तुम्हारे अंदर कुछ चल रहा होता है, कुछ जो उस पल की खुशी से कहीं बड़ा होता है। तुम्हारी भावनाएं सिर्फ रासायनिक प्रतिक्रियाएं नहीं हैं, वे तुम्हारे जीवन की कहानियां हैं। और हर भावना के पीछे एक जरूरी संदेश होता है, कभी चेतावनी, कभी पुकार, कभी उम्मीद। समस्या तब आती है जब हम इन भावनाओं को दबा देते हैं। समाज हमें सिखाता है कि दुख दिखाना कमजोरी है, गुस्सा करना गलत है और डर जताना कायरता है। लेकिन सच्चाई ये है, जब हम अपनी भावनाओं को दबाते हैं, तो वो और भी ज्यादा जोर से वापस आती हैं, एक भूचाल बनकर। क्योंकि तुम उन्हें अनदेखा कर सकते हो, पर खत्म नहीं। थिबो बताता है कि अगर तुम्हें किसी भावना से निपटना है, तो सबसे पहले उस भावना को नाम दो। हाँ, बिल्कुल। जब तुम कह सकते हो कि मैं गुस्से में हूं या मैं असुरक्षित महसूस कर रहा हूं, तो तुम उस भावना को पहचानते हो, और पहचान ही पहली सीढ़ी है आजादी की ओर। कभी कभी हम गुस्सा इसलिए करते हैं क्योंकि हम डरे हुए होते हैं। डरते हैं कि कहीं कोई हमारी कमजोरी ना जान ले। डरते हैं कि कहीं कोई हमें छोड़ ना दे, कहीं हम अकेले न रह जाएं। और उस डर को हम गुस्से का चेहरा पहनाते हैं ताकि कोई हमारी आंखों में झांक न सके। इसी तरह हम उदासी को आलस समझ बैठते हैं। हमें लगता है कि हम कामचोर हो गए हैं, लेकिन हकीकत में हम अंदर ही अंदर टूट रहे होते हैं। जब तक हम अपनी असली भावना को पहचान नहीं पाते, हम उसे बदल भी नहीं सकते। लेखक कहता है, तुम्हारे विचार तुम्हारी भावनाओं को जन्म देते हैं, और जब तुम एक ही विचार को बार बार सोचते हो, तो वह भावना बन जाती है। और जब वह भावना बार बार आती है, तो वह आदत बन जाती है। और यही आदत तुम्हारा व्यवहार तय करती है। अब सोचो, अगर तुम हर दिन अपने आप को यही कहते रहो कि मैं बेकार हूं, मेरे अंदर कुछ भी अच्छा नहीं है, कोई मुझे पसंद नहीं करता, तो वो सिर्फ सोच नहीं रहती, वो तुम्हारी सच्चाई बन जाती है। और फिर उसी सोच से तुम्हारी भावनाएं निकलती हैं, डर, निराशा, आत्मघृणा। तो क्या हमें सोच बदलनी चाहिए? बिल्कुल। लेकिन सोच को बदलने के लिए पहले हमें खुद से सवाल पूछना होगा, क्या ये सच है?
क्या मैं वाकई इतना बेकार हूं? क्या वाकई कोई मुझसे प्यार नहीं करता? और जैसे ही तुम इन सवालों के जवाब ईमानदारी से देने लगते हो, तुम पाते हो कि बहुत सारी बातें सिर्फ मान्यताएं थीं, सच नहीं। थिबो कहता है कि सोच को चुनौती देना ही भावनाओं को समझने का पहला कदम है। और जब तुम यह करना सीख जाते हो, तो भावनाएं तुम्हें डराने वाली चीज नहीं लगती, वे तुम्हारे शिक्षक बन जाती हैं। हर भावना तुम्हें कुछ सिखाने आई है। गुस्सा बताता है कि कोई सीमा लांघी गई है। डर बताता है कि कुछ नया या अनजान सामने है। उदासी बताती है कि कुछ कीमती खो गया है। और खुशी बताती है कि तुम अपने सच्चे रास्ते पर हो। अब तुम्हारा काम है हर भावना के पीछे छिपे संदेश को सुनना। और जब तुम ऐसा करते हो, तो धीरे धीरे तुम्हारी भावनाएं तुम्हारे दुश्मन नहीं, तुम्हारे साथी बन जाती हैं। थीबो यही कहता है, इमोशनल मास्टरी का मतलब है अपनी भावनाओं के साथ दोस्ती करना, उन्हें स्वीकारना, उन्हें अपने शरीर में महसूस करना और फिर उनसे बात करना। क्योंकि जितना तुम उन्हें दबाओगे, वे उतना ही तुम्हें तोड़ेंगी। लेकिन जितना तुम उन्हें अपनाओगे, वे उतना ही तुम्हें मजबूत बनाएंगी। जब तुम अगली बार निराश हो, तो खुद से कहो, ये भावना भी मेरी है, ये भी मुझे कुछ सिखाने आई है। और जैसे ही तुम ये सोचते हो, तुम्हारे अंदर कुछ बदलने लगता है। डर थोड़ा कम हो जाता है, दर्द थोड़ा समझ में आने लगता है, और तुम खुद से थोड़ा ज्यादा जुड़ने लगते हो। क्योंकि अंत में भावनाओं को जीतने का तरीका उन्हें हराने में नहीं, बल्कि उन्हें गले लगाने में है। चौथी किताब, बाहरी दुनिया नहीं, तुम्हारे अंदर ही असली युद्ध है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी जिंदगी मुश्किल इसलिए है क्योंकि दुनिया बहुत ज्यादा कठिन है। लोग तुम्हें समझते नहीं, मौके नहीं मिलते, हालात खराब हैं, और शायद ये सब बातें सच भी हों। लेकिन लेखक थीबो मोरिस यहां एक बहुत ही कड़वी लेकिन जरूरी बात कहता है। तुम्हारी सबसे बड़ी लड़ाई तुम्हारी दुनिया के बाहर नहीं है, बल्कि तुम्हारे अंदर है। सोचो, एक ही परिस्थिति में दो लोग बिल्कुल अलग तरीके से प्रतिक्रिया देते हैं। एक इंसान टूट जाता है, वही दूसरा इंसान उस परिस्थिति से उठकर हीरा बन जाता है। फर्क क्या था? हालत नहीं बदली थी, अंदर की सोच बदली थी। जब हम भावनाओं के जाल में फंसते हैं, डर, तनाव, हीनता, निराशा, तो हम ये मान बैठते हैं कि दुनिया हमें चोट पहुंचा रही है। लेकिन हकीकत यह है कि वो भावनाएं जो हमें थका देती हैं, वो हमारे ही मन की उपज हैं। जैसे कोई फिल्म हम बार बार अपने मन में चला रहे हैं और हर बार वही दर्द दोहरा रहे हैं। थीबो कहता है कि अगर तुम्हें खुद को बेहतर बनाना है, तो सबसे पहले उस फिल्म को बदलना होगा जो तुम्हारे अंदर चल रही है। क्योंकि जब तक तुम अंदर से खुद को लाचार, टूटा हुआ, छोटा या अधूरा महसूस करते रहोगे, तब तक बाहर की दुनिया तुम्हें वैसा ही ट्रीट करेगी। तुमने भी देखा होगा, कुछ लोग भीड़ में भी बहुत शांत रहते हैं, जबकि कुछ अकेले रहकर भी बेचैन हो जाते हैं। क्योंकि असली शांति बाहर से नहीं आती, वो तुम्हारे अंदर बनती है। और वही बात भावनाओं पर भी लागू होती है। इस अध्याय में लेखक ने एक गहरी बात कही, तुम्हारे विचार ही तुम्हारे जीवन की गुणवत्ता तय करते हैं। अगर तुम्हारे विचार हर दिन डर, तुलना, असुरक्षा और असंतोष से भरे हैं, तो चाहे तुम्हारे पास कितना भी पैसा हो या कितनी भी सफलता, तुम कभी संतुष्ट नहीं रहोगे। लेकिन अगर तुम्हारे विचार आभार, स्वीकृति और उद्देश्य से भरे हैं, तो साधारण जीवन भी तुम्हें खूबसूरत लगेगा। अब सवाल आता है, विचार कहां से आते हैं? क्या हम उन्हें चुन सकते हैं? शुरुआत में नहीं। हमारे विचार बहुत हद तक हमारे अतीत, हमारे अनुभव और समाज की धारणाओं से बनते हैं। लेकिन जैसे ही हम ये समझने लगते हैं कि हमारे विचार और भावनाएं हम नहीं हैं, बल्कि हमारे टूल हैं, वैसे ही हम उन्हें बदलना शुरू कर सकते हैं। थिबो कहता है, जब तुम खुद को एक ऑब्जर्वर की तरह देखने लगते हो, तब बदलाव की शुरुआत होती है। जैसे कोई नदी बह रही हो और तुम किनारे बैठकर उसे देख रहे हो। कभी विचार बह रहे हैं, कभी भावनाएं बह रही हैं, लेकिन तुम सिर्फ देख रहे हो, खुद उस बहाव में नहीं बह रहे। शायद तुम्हें लगे कि यह सब आसान नहीं है। हाँ, बिल्कुल आसान नहीं है, लेकिन यही तो असली काम है। खुद को समझना, अपने भीतर के युद्ध को जीतना। हर बार जब तुम्हारा मन कहे कि मैं हार गया, तुम मुझसे सवाल करो, क्या सच में? हर बार जब तुम्हारे भीतर से आवाज आए, मुझे कोई नहीं समझता, तुम पलट कर कहो, क्या मैंने खुद को समझने की कोशिश की? जब तुम्हारा दिल कहे, मुझ में ताकत नहीं है, तो तुम खुद को याद दिलाओ, अगर मैं आज यहां तक आ सका हूं, तो आगे भी जा सकता हूं।
क्योंकि हर बार जब तुम अपने मन के शोर को पहचानते हो और उसे शांत करते हो, तुम थोड़ा और आजाद हो जाते हो, थोड़ा और मजबूत, थोड़ा और असली। थिबो हमें याद दिलाता है कि भावनाओं को दबाना नहीं है और न ही उनसे भागना है। उनका स्वागत करना है, उन्हें समझना है। जैसे कोई पुराने दोस्त की तरह उन्हें बैठाकर पूछो, क्यों आए हो, क्या बताना चाहते हो। और जब तुम ऐसा करते हो तो डर भी सिखाता है, दुख भी बदलता है और गुस्सा भी तुम्हारे लिए काम करता है। यह अध्याय बताता है कि असली जीत बाहर की नहीं होती, ना पैसों की, ना शोहरत की, ना रिश्तों की। असली जीत अपने अंदर होती है। और जब तुम अपने भीतर शांति पा लेते हो तो बाहर की लड़ाइयां तुम्हें हिला नहीं सकती। तो अगली बार जब कोई मुश्किल आए, कोई आलोचना हो, कोई तकलीफ तुम्हारा दरवाजा खटखटाए, तो खुद से कहना, ये बाहर की दुनिया है, लेकिन मैं अंदर से क्या सोचता हूं वही तय करेगा कि मैं कितना मजबूत हूं। चैप्टर 5। तुम अपने विचार नहीं हो। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आपके दिमाग में हर वक्त कोई ना कोई बात चल रही है, जैसे कोई रेडियो है जो बिना रुके कुछ ना कुछ बोलता रहता है। ये आवाज कभी आपकी तारीफ करती है तो कभी आपको गिरा देती है। कभी कहती है तू बहुत कमजोर है, और कभी कहती है अब तो तुझसे कुछ नहीं होगा। लेखक थीबो म्यूरिस इस अध्याय में एक जबरदस्त बात कहते हैं, यू आर नॉट योर थॉट्स, यानी तुम वो नहीं हो जो तुम सोचते हो। ये बात पहली बार सुनने में बहुत अजीब लगती है। अगर मैं अपने विचार नहीं हूं तो फिर मैं हूं कौन। इंसान के विचार उसकी सबसे बड़ी ताकत भी है और सबसे बड़ी कमजोरी भी। सोचो, वही सोच हमें छां तक पहुंचा सकती है, वही सोच हमें खुद से नफरत करवाती है। लेकिन इन विचारों को इतनी ताकत हम खुद ही देते हैं। हर वो बात जो दिमाग में आती है हम उसे सच मान लेते हैं बिना सवाल किए। थिबो बताते हैं कि विचार महज सुझाव होते हैं, जरूरी नहीं कि वो हकीकत हो। जैसे कोई बच्चा कल्पना कर ले कि उसके नीचे भूत है, तो क्या वो सच हो गया? नहीं। लेकिन उस डर से उसका शरीर कांपने लगता है, दिल तेज धड़कने लगता है, बस एक कल्पना की वजह से। ठीक वैसे ही हम भी दिन भर अपने दिमाग की बनाई कहानियों में जीते रहते हैं। लोग मुझे पसंद नहीं करते, मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा, मेरे पास जो है वो काफी नहीं है। ये सब विचार हैं, लेकिन हम उन्हें अपनी पहचान बना लेते हैं। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया कि जो विचार आप सोच रहे होते हैं, आप उन्हें देख भी पा रहे होते हैं? जैसे अभी आप ये पढ़ते हुए अपने मन में कुछ सोच भी रहे हैं और आप उस सोच को नोटिस भी कर पा रहे हैं। इसका मतलब वो जो देख रहा है वो आप हैं, सोचने वाला नहीं, देखने वाला। यहीं से शुरू होती है इमोशन मास्टरी, भावनाओं पर काबू। जब आप अपने विचारों को पहचानने लगते हैं, उन्हें जज किए बिना देख पाते हैं, तो आप धीरे धीरे उन्हें कंट्रोल करना सीखते हैं। थीबो हमें ये नहीं कहते कि आप विचार मत सोचो। वो कहते हैं सोचो, लेकिन खुद को उन विचारों से मत जोड़ो। जैसे किसी ट्रेन स्टेशन पर आप खड़े हों और हर ट्रेन यानी विचार आपके सामने से निकल रही हो। कुछ ट्रेन बहुत सुंदर लगेंगी, कुछ डरावनी, कुछ भारी, कुछ निराशाजनक। लेकिन आपका काम सिर्फ देखना है, बैठना नहीं। कई बार हम गलती कर बैठते हैं। हम एक नकारात्मक सोच पर बैठ जाते हैं और उस पर सफर करने लगते हैं। मैं किसी काबिल नहीं हूं जैसी सोच हमें एक ऐसे सफर पर ले जाती है जहां हर स्टेशन पर दुख, निराशा और हीनता मिलती है। तो इस अध्याय का असली सार ये है, सोचो, लेकिन होश में रहकर सोचो। और इसके लिए सबसे जरूरी है अवेयरनेस, यानी सजगता। जैसे ही आप कोई नकारात्मक सोच नोटिस करें, खुद से पूछो, क्या यह सच है? क्या मैं इस पर भरोसा करूं? और फिर उस सोच को जाने दो। कभी कभी हम सोचते हैं कि अगर हम गलत सोच नहीं रहे तो हम लापरवाह हो जाएंगे। लेकिन लेखक कहता है कि अपनी सोच को कंट्रोल करना, उन्हें जानकर रुकना, यही असली जिम्मेदारी है। इंसान वही सोचता है जो उसने बार बार देखा, सुना और अनुभव किया है। इसलिए आप जैसे जैसे अपने अंदर की गहराई में उतरते हैं, आप अपनी पुरानी कहानियां पहचानने लगते हैं, जो बचपन से आपके मन में बिठा दी गई थी। तू कभी कुछ बड़ा नहीं कर पाएगा, तेरे जैसे लोग सपने नहीं देखते। ये आवाजें हमारे अंदर तब तक गूंजती रहती हैं जब तक हम उन्हें पहचान कर तोड़ नहीं देते। इस अध्याय का एक और अहम हिस्सा है विजुअलाइजेशन, यानी कल्पना का अभ्यास। अगर आप बार बार नकारात्मक चीजें सोच सकते हैं, तो क्यों ना आप खुद को वैसा सोचें जैसा आप बनना चाहते हैं।
क्यों न अपनी सोच को सफलता, शांति, आत्मविश्वास और ऊर्जा से भर दें। जब आप खुद को विजेता की तरह सोचते हैं, तो आपकी भावनाएं, आपकी ऊर्जा और आपका शरीर सब उस दिशा में काम करने लगता है। तो आज से जब भी कोई सोच आपके मन में आए, मैं नहीं कर सकता, तो मुस्कुराकर कहो, धन्यवाद, लेकिन मैं अब ये सोच नहीं अपनाऊंगा। आप वो नहीं हो जो आज सोच रहे हो। आप वो हो जो सोच को चुन सकता है। अब अगला अध्याय और भी दिलचस्प है, जिसमें हम जानेंगे कि हमारी भावनाएं कैसे हमारे शरीर और हमारे फैसलों को कंट्रोल करती हैं और कैसे हम इसे अपने फायदे में बदल सकते हैं। चैप्टर 6, भावनाओं की भाषा को समझो। आपके अंदर कभी ऐसा तूफान आया है जब सब कुछ शांत होते हुए भी दिल बेचैन हो? ना कोई बुरी खबर, ना कोई परेशानी, फिर भी अंदर एक घुटन सी महसूस होती है। ऐसा क्यों होता है? लेखक थीबो म्यूरीज इस अध्याय में कहते हैं कि भावनाएं हमारे अंदर की ऐसी भाषा है जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन वही भाषा हमें हमारे बारे में सबसे गहरा ज्ञान देती है। जब आप गुस्सा होते हैं, डरते हैं, दुखी होते हैं, तो ये भावनाएं आपको कुछ बताने आई हैं, लेकिन ज्यादातर लोग उन्हें दबा देते हैं या फिर उनसे बचने लगते हैं। जैसे कोई छोटा बच्चा कुछ कहना चाहता हो और आप हर बार उसकी बात को अनसुना कर दो। एक वक्त बाद वो या तो चिल्लाने लगेगा या चुप होकर अंदर ही अंदर घुटने लगेगा। हमारी भावनाएं भी ऐसी ही होती हैं। थिबो समझाते हैं कि हर भावना के पीछे एक संदेश छिपा होता है। गुस्सा बताता है कि आपकी सीमाओं का उल्लंघन हुआ है। डर बताता है कि आप कुछ खोने से डर रहे हैं। उदासी बताती है कि आपने किसी चीज को बहुत गहराई से चाहा था। अब जरा सोचिए, अगर हम इन भावनाओं को दुश्मन ना समझें, बल्कि संदेशवाहक समझें, तो क्या होगा? हम उन्हें महसूस करेंगे, समझेंगे और उनसे सीखेंगे। लेकिन यहां एक और बात भी महत्वपूर्ण है। भावनाएं एक्शन नहीं होती। यानी अगर आप गुस्से में हैं, तो जरूरी नहीं कि आप तोड़फोड़ करें। आप उस गुस्से को बस देख भी सकते हैं, उसे समझ सकते हैं। ठीक वैसे ही जैसे कोई फिल्म देख रहा हो। आप जानते हैं वो सीन आपको असहज कर रहा है, लेकिन आप जानते हैं कि आप हीरो नहीं हैं, आप दर्शक हैं। जैसे ही आप अपने आप से ये कह पाते हैं, मैं ये भावना हूं नहीं, मैं इसे महसूस कर रहा हूं, वैसे ही आप उस भावना पर नियंत्रण पाने लगते हैं। इस अध्याय में लेखक एक और गहरा पक्ष बताते हैं, इमोशनल सप्रेशन, यानी भावनाओं को दबाना। जब आप बार बार अपने मन की बात दबाते हो, रोना रोकते हो, डर को छिपाते हो, तो वो भावनाएं आपके शरीर में जमा होती रहती हैं और एक दिन वो किसी बीमारी, तनाव या थकावट का रूप ले लेती है। इसलिए लेखक कहता है, फील इट फुली टू हील इट कंप्लीटली। यानी जब तक आप पूरी तरह से महसूस नहीं करोगे, आप पूरी तरह से ठीक नहीं हो सकते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप भावनाओं में डूब जाओ। फर्क है फीलिंग और ड्राउनिंग में। जब आप एक भावना को सजगता से देखते हो, जैसे मेडिटेटर ध्यान करता है, तो वो भावना खुद ब खुद हल्की होने लगती है। अब सवाल ये आता है, क्या हम भावनाओं को बदल सकते हैं? उत्तर है हाँ, लेकिन पहले उन्हें स्वीकार करना होगा। आप गुस्से में हो तो कहो, हाँ मैं गुस्से में हूं, ना कि भाई मुझे गुस्सा नहीं आ रहा। यही स्वीकार्यता ही वो दरवाजा खोलती है जहां से हीलिंग शुरू होती है। थीबो इस अध्याय में एक पावरफुल तकनीक की बात करते हैं, नेमिंग द इमोशन। जब भी आप कोई भावना महसूस करें, उसे नाम दो। ये गुस्सा है, ये शर्म है, ये डर है। जब आप किसी भावना को नाम देते हो, तो आप उसे अपने अंदर से थोड़ा दूर कर पाते हो। और जैसे ही आप और भावना के बीच दूरी आती है, वैसे ही आप उस पर काम कर सकते हो। इसके अलावा लेखक कहते हैं कि हर भावना शरीर में कहीं ना कहीं महसूस होती है। जैसे डर सीने में, शर्म चेहरे पर, उदासी आंखों के पीछे। अगर आप कुछ वक्त निकालकर अपनी बॉडी सेंसेशंस को ऑब्जर्व करो, तो आप समझ जाओगे कि आपका शरीर आपसे क्या कह रहा है। और यही आत्मज्ञान की शुरुआत है। कई बार हमें लगता है कि भावनाओं को कंट्रोल करना यानी उन्हें दबाना, लेकिन लेखक की नजर में कंट्रोल का मतलब है समझदारी से जवाब देना, ना कि इम्पल्सिवली रिएक्ट करना। आप किसी के एक शब्द से चिढ़ गए। अगर आप सजग हैं, तो आप उस भावना को पहचानोगे, उसे अंदर से देखोगे और फिर निर्णय लोगे कि कैसे प्रतिक्रिया देना है। यह होता है इमोशनल मास्टरी। थिबो कहते हैं, भावनाएं समस्याएं नहीं हैं, दे आर सिग्नल्स। और अगर आप इन सिग्नल्स को समझना सीख गए, तो आप एक ऐसी क्लैरिटी हासिल कर लोगे
जो आपको हर सिचुएशन में शांत और मजबूत बनाए रखेगी। तो अगली बार जब आपके अंदर कुछ उबाल उठे तो उसे दबाओ मत। बैठो, सांस लो और पूछो, इस भावना के पीछे मेरा मन क्या कह रहा है। शायद वो कह रहा हो, मैं सुना जाना चाहता हूं। और जब आप अपने ही मन की आवाज सुन लेते हो तो बाहर की हर आवाज धीरे धीरे बेअसर होने लगती है। चैप्टर 7, अपने अंदर के माहौल को बदलो। कई बार हम सोचते हैं कि हमें अपने जीवन में बड़ी चीजें बदलनी होंगी ताकि हम अच्छा महसूस कर सकें। नई नौकरी, नया रिश्ता, नया शहर। लेकिन सच्चाई ये है कि बदलाव की असली शुरुआत हमारे भीतर होती है। लेखक थिबो म्योरिस इस अध्याय में बताते हैं कि अगर हम अपने भावनात्मक अनुभवों को गहराई से समझना और बदलना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले अपने अंदर के माहौल को बदलना होगा। हमारा मन एक बगीचे की तरह है। उसमें कौन से बीज बोए जाते हैं ये तय करता है कि उसमें फूल खिलेंगे या कांटे उगेंगे। हर दिन जो विचार आप अपने मन में दोहराते हो, जो बातें आप खुद से कहते हो और जो आदतें आप पालते हो, वही आपके अंदर के माहौल को बनाते हैं। कल्पना करो कि हर सुबह आप उठते ही अपने मन में ये दोहराते हो, मैं बहुत थका हुआ हूं, मेरे पास वक्त नहीं है, मुझसे नहीं होगा। तो जरा सोचो, दिन भर आपके अंदर का माहौल कैसा होगा। लेखक बताते हैं कि सेल्फ टॉक यानी जो बातें हम अपने आप से करते हैं वही हमारी भावनाओं का सबसे बड़ा स्रोत है। हम खुद को जितनी बार नकारात्मक बातें कहते हैं उतनी बार हम अपने अंदर की ऊर्जा को और कमजोर कर देते हैं। और यही भावनात्मक थकावट धीरे धीरे एंग्जाइटी, उदासी और क्रोध का रूप ले लेती है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। थिबो कहते हैं कि हम अपने बाहर के एनवायरनमेंट से भी अपने अंदर के एनवायरनमेंट को शेप करते हैं। आप किन लोगों के साथ वक्त बिताते हो? क्या वे लोग आपको अपलिफ्ट करते हैं या हर बार आपको नीचा दिखाते हैं? आप किस तरह की चीजें कंज्यूम करते हो? सोशल मीडिया, वीडियो, गाने, क्या वो आपकी आत्मा को सुकून देते हैं या बेचैनी? अगर आप रोज उन चीजों के बीच रहते हो जो आपकी ऊर्जा को चूसती हैं, तो आप लाख मेडिटेशन कर लो, एफर्मेशंस बोल लो, असर नहीं होगा, क्योंकि बाहर का जहर धीरे धीरे अंदर फैल रहा है। इसीलिए लेखक एक बेहद साधारण लेकिन ताकतवर उपाय सुझाते हैं। चूज योर एनवायरनमेंट कॉन्शियसली। अपने आसपास ऐसी चीजें रखो जो तुम्हें याद दिलाएं कि तुम कितने सक्षम हो। अपने कमरे में ऐसे कोट्स लगाओ, ऐसा संगीत सुनो जो दिल को छू जाए। उन लोगों से बात करो जो तुम्हारे भीतर उम्मीद जगाते हैं। और सबसे जरूरी बात, अपनी दिनचर्या को ऐसा बनाओ जो तुम्हारे भावनात्मक स्वास्थ्य को मजबूत करे। सुबह उठते ही मोबाइल चेक करने से बेहतर है 5 मिनट चुपचाप बैठकर अपनी सांसों को महसूस करना। दिन भर बिना रुके भागने की बजाय बीच में 10 मिनट अपने आप को सुनना। लेखक कहते हैं, इमोशनली रिच लाइफ का मतलब है एक ऐसी जिंदगी जहां तुम अपने मन के साथ दोस्ती कर लो। इस अध्याय में थिबो एक बहुत गहरी बात कहते हैं। हम अपने एनवायरनमेंट के प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन हम अपने एनवायरनमेंट के आर्किटेक्ट्स भी हो सकते हैं। यानी जो कुछ भी हमें प्रभावित कर रहा है उसे हम चुन सकते हैं, बदल सकते हैं। लेकिन उसके लिए सजगता चाहिए, हिम्मत चाहिए और सबसे ज्यादा चाहिए एक फैसला कि मुझे अब अपने मन का माहौल बदलना है। अब सवाल यह है कि जब मन बार बार पुराने थॉट पैटर्न्स में लौटता है तब क्या किया जाए। लेखक कहते हैं कि उसे फोर्सफुली रोको मत, इंस्टेड ऑब्जर्व करो। जब आप अपनी किसी नकारात्मक भावना या विचार को बिना जजमेंट के देखना शुरू करते हो, जैसे कोई साइंटिस्ट माइक्रोस्कोप से चीजें देखता है, तो वो विचार खुद धीरे धीरे अपनी ताकत खो देता है। और यही अंदर के माहौल को शांत और साफ करने का पहला कदम होता है। इमोशनल मास्टरी का मतलब ये नहीं कि आप कभी दुखी नहीं होंगे। इसका मतलब है कि जब दुख आएगा तो आप जानोगे कि उससे कैसे गुजरना है। आप डर को देख सकोगे, समझ सकोगे और बिना उसके गुलाम बने आगे बढ़ सकोगे। लेखक अंत में कहते हैं कि सबसे बड़ी शक्ति यह है कि आप अपनी भावनाओं को डिजाइन कर सकते हो, जैसे कोई कलाकार अपनी पेंटिंग को। अगर आज आप दुखी हो, चिढ़े हुए हो, तो इसका यह मतलब नहीं कि यह आपकी स्थायी अवस्था है। आप एक थॉट बदलो, एक आदत बदलो, एक शब्द अपने आप से अलग बोलो और सब कुछ बदल सकता है। आप वो वातावरण बना सकते हो जिसमें भावनाएं आपके दुश्मन नहीं, आपके साथी बन जाएं। तो अगली बार जब आपका मन फिर से परेशान हो, उदास हो, तो खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैंने अपने मन का बगीचा साफ रखा है या उसमें बेवजह के कांटे उगने दिए हैं? और अगर उत्तर साफ नहीं है तो उसी दिन से सफाई शुरू कर दीजिए। अगर आपको ये अध्याय पसंद आया हो
तो अगला चैप्टर और भी मजबूत होने जा रहा है, जहां हम बात करेंगे उन भावनात्मक जड़ों की जो बचपन, समाज और अतीत की कहानियों से हमारे मन में छिपी हुई हैं। है चैप्टर 8, खुद को पूरी तरह स्वीकार करो। जिंदगी में सबसे मुश्किल काम क्या है? दूसरों को खुश रखना, दुनिया से लड़ना, सफल बनना? नहीं, सबसे मुश्किल काम है खुद को पूरी तरह स्वीकार करना। इस अध्याय में लेखक थीबो म्यूरिस एक बहुत गहरे और सच्चे सवाल से शुरुआत करते हैं। क्या आप अपने आप को वैसे ही स्वीकार कर सकते हैं जैसे आप इस पल में हैं? ना कुछ बदले बिना, ना कुछ साबित किए बिना, ना परफेक्ट बने बिना, बस खुद को गले लगाना। यह आसान नहीं है। हम सब अपने अंदर ऐसे जख्म लिए घूमते हैं जो हमें बताते हैं कि तुम काफी अच्छे नहीं हो, तुम में कुछ कमी है, तुम्हें और बेहतर बनना चाहिए, तभी लोग तुम्हें स्वीकार करेंगे। और यही सोच हमें हमारी भावनाओं से दूर कर देती है। थिबो बताते हैं कि जब तक आप अपने पूरे अस्तित्व, अपनी कमियों, अपनी गलतियों, अपने अतीत को अपना नहीं लेते, तब तक आप सच्ची शांति और संतुलन महसूस नहीं कर सकते। कई लोग सोचते हैं कि अगर मैं खुद को ऐसे ही स्वीकार कर लूंगा तो मैं आलसी बन जाऊंगा, मैं खुद को सुधारूंगा ही नहीं। लेकिन लेखक कहते हैं एक्सेप्टेंस का मतलब हार मानना नहीं है। एक्सेप्टेंस का मतलब है शांति के साथ शुरुआत करना। जब आप खुद से लड़ना बंद करते हो, तब आपके अंदर बदलाव की असली जगह बनती है। इमेजिन करो, आप एक दोस्त के पास गए जो दुखी है। आप उससे क्या कहोगे? तू बेकार है, तुझसे कुछ नहीं होगा। या फिर मैं जानता हूं तू दर्द में है, लेकिन मैं तेरे साथ हूं। अब सोचो, जब आप खुद दुखी होते हो तो आप खुद से कैसे बात करते हो? क्या आप भी अपने अंदर के उस दुखी इंसान को और चोट पहुंचाते हो? लेखक कहते हैं कि सेल्फ कंपैशन यानी खुद के साथ करुणा रखना वो फर्स्ट स्टेप है जो हमें इमोशनल फ्रीडम की तरफ ले जाता है। जब आप खुद को पूरी तरह स्वीकार कर लेते हो, तब कोई भी बाहरी आलोचना आपको नहीं तोड़ सकती, क्योंकि आपके अंदर एक मजबूत जगह होती है जहां आप जानते हो मैं इम्परफेक्ट होते हुए भी लवेबल हूं। यहां लेखक एक पावरफुल विजुअलाइजेशन शेयर करते हैं। अपने आप को एक छोटे बच्चे के रूप में इमेजिन करो। क्या तुम उससे ये कह सकते हो कि तू बेकार है? नहीं ना? तो फिर खुद से क्यों कहते हो? वो बच्चा आज भी तुम्हारे अंदर है, वो डरता है, वो रोता है, वो वैलिडेशन चाहता है। लेकिन अब वो तुम्हारी जिम्मेदारी है। इमोशनल मास्टरी का आखिरी चरण यही है कि आप अपने अंदर के हर हिस्से को अपनाओ, उसे हील करो और फिर धीरे धीरे उस बच्चे को ग्रो करने दो। यही वो जगह है जहां डर भी दोस्त बन जाता है और दुख भी शिक्षक। थीबो म्यूरिस ये अध्याय इस गहरी बात से खत्म करते हैं। जब आप खुद से मिल लेते हो, तब पूरी दुनिया से जुड़ पाते हो। अब आपके पास वो फाउंडेशन है, अवेयरनेस, एक्सेप्टेंस, रिस्पॉन्सिबिलिटी, कंपैशन, जिससे आप अपने इमोशंस को सिर्फ मैनेज नहीं बल्कि मास्टर कर सकते हैं। और अगर आपको यह सफर पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आगे आने वाला पार्ट 2 और भी जबरदस्त होने वाला है। इसमें हम बात करेंगे उन इमोशंस की जो बाहर से नहीं बल्कि सबकॉन्शियस माइंड से आते हैं और कैसे आप उन्हें रीप्रोग्राम कर सकते हैं परमानेंटली। अगर आप चाहो कि पार्ट 2 जल्दी आए तो नीचे कमेंट करके बताना पार्ट 2 चाहिए, और मैं वादा करता हूं अगली बार हम उस गहराई में उतरेंगे जहां से असली बदलाव शुरू होता है। तो क्या आप तैयार हो? धन्यवाद।